नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल कर रही है कि करके जाने की, दरअसल देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ गया है और स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 3900 से ज्यादा केस पिछले 24 घंटे में आए, जबकि 195 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर जानेंगे, जहां पर आपको बता दें कि बड़गाम में आपको एक बार फिर से तीसरा हमला पिछले 24 घंटे की बात करें, 48 घंटे के अंदर 8 जवान शहीद। जी हाँ, आज फिर से सीआरपीएफ पर तीसरा हमला हुआ, जहां पर 2 जवान शहीद और 4 नागरिक घायल हो गए हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से निकल के आ रही। इस बीच आपको बता दें कि इजराइल ने कोरोना का टीका बनाने का दावा किया है। इस बीच अगली बड़ी खबर जानेगी, जहां पर आपको बता दें कि पत्रकार अर्नब गोस्वामी को लेकर एक बार फिर से उद्धव सरकार लगातार परेशान कर रही है। जानेंगे आखिर किस बात पर। इस बीच अगली बड़ी खबर जानेंगे, आपको बता दें कि सेना का बड़ा जवाब निकल के आया है। तीसरे हमले के बाद कहा बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाएगा, एक एक के चुनकर बदला लिया जाएगा। इसके लिए सेना बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। फिर से सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है। जी आपको बता दें कि बड़ी खबर जानेंगे आखिर चीफ आर्मी नरवणे ने क्या कहा है, उसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर उद्धव सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है नौकरियों के लेकर। सऊदी अरब ने कुछ एक फैसले लिए, सब कुछ खबरें फटाफट जाने के। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना से भी निपटेगा और पाकिस्तान से भी निपटेगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा अब तक 46,000 को हुआ पार। जी हाँ, अब तक 46,617 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 1573 लोगों की मौत हो गई है। आज राजस्थान में 66 मामले सामने आए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 67 मामले आए हैं, तो हरियाणा में भी 27 मामले सामने आए, कर्नाटका में 8 मामले आ चुके हैं, बिहार में भी 1 आए हैं, जबकि उड़ीसा में 4 मामले और चंडीगढ़ में भी 9 मामले आए हैं, जबकि उत्तराखंड में भी 1 मामले आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 3900 का आंकड़ा पार कर गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। बड़गाम में, जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला, सीआरपीएफ के 2 जवान समेत 4 नागरिक घायल। जी 2 जवान शहीद, 4 नागरिक घायल। जम्मू कश्मीर में लगातार तीसरे दिन सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। आज आतंकियों ने बड़गाम जिले में पाखेरपोरा एरिया में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड अटैक किया है। हमले में सीआरपीएफ की 181वीं बटालियन के 2 जवान और 4 स्थानीय नागरिक घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले के बाद इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू कर दी गई है। घायलों को पाखेरापोरा के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा है कि 6 घायलों को अस्पताल में लाया गया था, जिनमें से 2 सुरक्षाकर्मी और 4 नागरिक हैं। 4 नागरिकों के बेहतर उपचार के लिए अस्पताल श्रीनगर रेफर कर दिया गया। सीआरपीएफ के पीआरओ पंकज सिंह ने बताया है कि मंगलवार को पाखेरापोरा के मार्केट में एक राशन डिपो के पास आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया था। इनमें बताया जा रहा है कि सुरक्षाकर्मियों को मामूली चोटें आई थी और वे सुरक्षित है, जबकि 4 नागरिक की हालत गंभीर है, जिनमें से 2 सीआरपीएफ के जवान यहां पर शहीद हो गए हैं। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, 1 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। जी हाँ, 1 सीआरपीएफ का जवान शहीद हुआ है, जिनमें से घायल हो गए हैं कुछ। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है अपने आप में। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि इजराइल ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का किया दावा। जी हाँ, दरअसल इसलिए ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान जारी करके बताया है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेन्नेट ने दावा किया है कि देश के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को तैयार किया है। बेन्नेट ने दावा किया है कि कोविड-19 महामारी के संभव इलाज के रूप में महत्वपूर्ण सफलता बताया है। उन्होंने कहा है कि इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के एंटीबॉडी को तैयार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इजरायली रक्षा मंत्री ने बताया है कि कोरोना वैक्सीन तैयार करने का चरण पूरा हो चुका है और शोधकर्ता इस पेटेंट कराने की तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही वैक्सीन की व्यापक पैमाने पर उत्पादन की तैयारी भी हो रही है। इजरायल इंस्टीट्यूशन फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के अंतर्गत आता है। रक्षा मंत्री इंस्टीट्यूशन का दौरा किया और इसके बाद नतीजों को देखते हुए वैक्सीन तैयार होने का ऐलान कर दिया है। रक्षा मंत्री के मुताबिक यह एंटीबॉडी वैक्सीन मोनोक्लोनल तरीके से कोरोना वायरस पर हमला करके वायरस के शरीर के अंदर ही खत्म कर देता है। अगर ऐसी बात होगी तो इजराइल जिस तरीके से ये खोजा है तो इसको भारत के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर होगी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अक्सर खास करके अभी भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा को लेकर भी पीएम मोदी से बातचीत की थी, जिसके बाद पीएम मोदी ने ना नहीं बोला था। ऐसे में ये बात अच्छी तरीके से इजराइल को पता है कि भारत के लिए दवाई भी बिल्कुल भी वो भी देगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि शराब के बाद अब दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल के भी बढ़ाए दाम, वैट में 30% तक इजाफा। जी हाँ,
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने पहले शराब में 70%, जी हाँ, MRP के 70% रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का फैसला किया था। उसके बाद अब पेट्रोल और डीजल में भी 30% का वैट बढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर 27% का वैट बढ़ाकर 30% कर दिया, जबकि डीजल पर वैट 16% से बढ़ाकर 30% कर दिया है। इसके चलते दिल्ली में पेट्रोल का दाम 1.67 यानी ₹1.67 बढ़ गया, जबकि डीजल में ₹7.10 महंगा हो गया। तेल कंपनियों से जुड़े के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल का दाम ₹71.26 हो गया, जबकि पहले ₹69.59 था। डीजल की नई कीमत ₹69.39 हो गई, जबकि पहले ₹62 था। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर। हंदवाड़ा मुठभेड़ के बाद बोले चीफ आर्मी, पाक के आतंकी कृत्यों का जल्द करारा जवाब देंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि थल सेना प्रमुख जनरल MS नरवणे ने कहा है कि पाकिस्तान अब भी भारत में आतंकियों को ढकेलने के अपने दूरदर्शिता को तुच्छ एजेंडे पर काम कर रहा है और अब तक सरकार प्रायोजित आतंकवाद की अपनी नीति को नहीं छोड़ा है। हम उचित और सटीक जवाब देना जारी रखेंगे और अब हम जल्दी कुछ बड़ा स्ट्राइक भी कर सकते हैं। इसको लेकर उन्होंने कुछ संकेत दिया, हालांकि फिलहाल साफ बातें नहीं की है, लेकिन उनका कहना है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या खास करके पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर हो चुकी है और उनमें से युवाओं में भी खास करके बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमित हो गए हैं और ऐसे युवाओं के जो कोरोना संक्रमित हो चुके युवा हैं उनको पाकिस्तान अपनी आतंकी गुटों में भर रही है और यही कारण है कि अब लगातार घुसपैठ कराने जाने को लेकर ही, क्योंकि अगर उनको पता है कि उनका इलाज वहाँ तो होगा नहीं, वैसे भी वो मरने वाले हैं। ऐसे में क्यों ना हम भारत में जा कर के कुछ सेना के जवानों को मारा जाए। इस तरीके की पाकिस्तान की घटिया प्लानिंग है और यही कारण है कि वो इस तरीके से लगातार एक के बाद एक आतंकियों को भेज रहा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर एक बार फिर से मुंबई पुलिस ने फिर से दर्ज किया है केस उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी के इशारे पर। जी हाँ, एक निजी चैनल पर पालघर मामले में लाइव डिबेट के दौरान कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में अब अर्नब गोस्वामी को लेकर पुलिस लगातार एक के बाद एक मामले दर्ज कर रही है। अब ये नया मामला आ गया है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले मुंबई में एक मस्जिद, खास करके रेलवे स्टेशन था, उसके बगल मस्जिद थी, जिसके बाद हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। अर्नब गोस्वामी ने इसमें रिपोर्टिंग करते हुए सच्चाई बयां की थी। उन्होंने कहा था कि मस्जिद के पास किस तरीके से लोग इकट्ठा हो गए थे। बस इसी को लेकर अब उद्धव ठाकरे ने अपना नया निशाना बना लिया है और उद्धव ठाकरे ने इसके खिलाफ कहीं ना कहीं एक तैयार किया है कि अब उद्धव ठाकरे इस तरीके से अर्नब गोस्वामी को परेशान करेंगे। अब उन्होंने इसी को लेकर भी मामला दर्ज कर लिया कि ये दो समुदाय के बीच धार्मिक भावनाओं भड़काने की कोशिश की जा रही है, जबकि एजाज खान जैसे लोग न जाने क्या क्या कमेंट के माध्यम से और सोशल मीडिया में वीडियोस वायरल करते हैं, उन पर कोई शिकंजा नहीं है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि पीएम केयर फंड में CISF ने दिए 16 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान, अमित शाह को सौंपा चेक। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में लगातार हो रहे कोरोना वायरस मामले में बढ़ोतरी के बीच देशवासियों सहित कई संसाधन, सरकारी कर्मचारी और देश के जवान पीएम केयर फंड में कोरोना संक्रमितों का लगातार मदद कर रहे हैं। पीएम केयर फंड में भी हजारों करोड़ रुपए दे रहे हैं। इस बीच CISF के महानिदेशक राजेश रंजन ने सोमवार को गृहमंत्री अमित शाह को 16 करोड़ से अधिक रुपए की धनराशि का चेक सौंपा हुआ है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर न नई नौकरियां मिलेंगी, ना ही नए प्रोजेक्ट चालू होंगे। कोरोना संकट के बीच उद्धव सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, देश में कोरोना संकट की मार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र पर पड़ रही है। कोरोना लॉकडाउन के सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीजों मिलने की वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हुआ है। लिहाजा इस संकट से निपटने के लिए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने अब तक बड़े बड़े खर्चों में कटौती का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने नई विकास परियोजनाओं और नई भर्तियों को कुछ दिनों के लिए ब्रेक लगा दिया है। असल में उद्धव सरकार ने कोविड-19 संकट से बचने पर आर्थिक हालात से निपटने के लिए इस महाराष्ट्र के कुछ योजनाओं की तैयारी की थी, जिसके बाद अब सभी तैयारियों पर ब्रेक लग गया और नई भर्तियां भी, खास करके छात्रों की नहीं होगी। जो पढ़ने वाले लोग हैं, नौकरियों में नई भर्तियां अब नहीं होगी, इसको लेकर ब्रेक लगा दिया गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। सऊदी अरब से बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि सऊदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जिनमें लाखों भारतीय भी इसकी चपेट में आएंगे। दरअसल पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का महामारी है और इस बीच आर्थिक संकट पैदा हो गई पूरी दुनिया के लिए। इस बीच सऊदी की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कंपनियों की सैलरी में 40% तक कटौती 40% तक की कटौती करने की इजाज़त देने जा रहा है। अरब के प्रमुख अखबार अशरफ अल अवासात की रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक संकट को देखते हुए सऊदी अरब काम कर रहे लोगों के कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म किए जा सकते हैं। सऊदी अरब में 26 लाख भारतीय रहते हैं और इस फैसले का उन पर
बेहद बुरा असर पड़ेगा। अखबार के फैसले का प्रतीक हवाला देते हुए सोमवार को बताया गया है कि सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने श्रम कानून में बदलाव के लिए हामी भी भर दी है। इन बदलावों के बाद एम्प्लॉयर अपने कर्मचारियों की सैलरी में अगले 6 महीने के लिए 40% तक कटौती कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि यूपी में शराब की बिक्रियों के एक दिन में टूटे सारे रिकॉर्ड 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा बेची गई शराब। जी हाँ, लॉकडाउन तीसरे में शुरू हुई शराब की बिक्री ने एक दिन में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में लगभग 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की शराब की बिक्री हो गई है। लखनऊ में 8 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री कर दी गई है। दर्जन भर जिले में ऐसे 5 करोड़ रुपए, जहां 5 करोड़ रुपए या उसके आसपास की बिक्री रही। सुबह दुकानें खुलने से पहले ही शराब की दुकानों में लंबी लंबी कतारें लग गई। पूरा कैरेट शराब की खरीद हो रहे थे। इस दुकानों पर सुबह शाम होते होते स्टॉक की शॉर्टेज होने लगी। हालांकि इससे पहले ही सरकार ने बिक्री पर ब्रेक लगाने के लिए लिमिट तय कर दी थी, लेकिन तब तक बड़ी संख्या में विभिन्न श्रेणी के शराब बिक चुकी थी। शराब की बिक्री और नियमों का पालन हो रहा है या फिर नहीं, इसका जायजा लेने के लिए खुद प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी और आबकारी आयुक्त पी गुरु प्रसाद भी निकले थे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों की सहूलियत के लिए अब घर घर पहुंचाई जाएगी आपूर्ति होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। दरअसल पंजाब और छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शराब प्रेमियों को सहूलियत देकर उनके घर घर के शराब की डिलीवरी कराई जाएगी। इसको लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार ने कल ऐलान किया था, जबकि पंजाब की सरकार ने भी आज ऐलान कर दिया है कि अब उन्होंने घर घर डिलीवरी की जाएगी शराबों की। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर कानून मंत्रालय के अधिकारी कोरोना पॉजिटिव शास्त्री भवन की एक मंजिल को किया गया सील। जी हाँ, कानून मंत्रालय के एक अधिकारी कोरोना संक्रमित वायरस पाए जाने के बाद शास्त्री भवन की एक मंजिल को आंशिक रूप से सील कर दिया गया है। इस सरकारी इमारत में कई मंत्रालयों को दफ्तर हैं। यहाँ लुटियंस जोन में स्थित दूसरी सरकारी इमारत के दूसरे हिस्से को भी सील कर दिया गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रही, एक नज़र जानना बेहद जरूरी है। दरअसल आपको बता दें, अब तक 35 लाख आंकड़े को पार कर गया। जी हाँ, 35,84,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 2,51,000 को पार कर गई है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट में 12,08,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि लगभग 70,000 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में 2,18,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 25,000 लोगों की मौत हो गई है। इटली में 2,11,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 29,000 लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड स्टेट में 1,90,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 28,000 लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम की बात है, ब्रिटेन, जबकि जर्मनी में भी 1,66,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, तो वहाँ पर 7,000 लोगों की मौत हो गई है। रसिया में 1,55,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं। रसिया में भी पर डे 10,000 कन्फर्म केसेज आ रहे हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही, जहाँ पर पाकिस्तान 33 करोड़ छात्रों के लिए बड़ी खबर। शिक्षा मंत्री निशंक ने कही बड़ी बातें। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस के बीच छात्रों के बीच बन रही असमंजस की स्थिति को दूर करने की जिम्मेदारी एक बार फिर से मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बड़ी बातें कही है। उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं। 33 करोड़ के छात्र छात्राओं में जेई मेंस को लेकर नीट की परीक्षा कराए जाने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। जी हाँ, दरअसल पहली जेईई और मेंस और नीट की परीक्षा को लेकर निशंक ने अपने लाइव सेशन के दौरान कहा है कि एग्जाम को लेकर बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। वहीं नीट की परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित की जाएगी और इसी के साथ जुलाई से अगस्त तक नया सत्र भी शुरू कर दिया जाएगा। BBSE एग्ज़ाम डेट भी जल्द ही आ जाएगी। पाठ्यक्रम का भी जो अगस्त से नए पाठ्यक्रम हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा जुलाई के अंत तक करवा ली जाएगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि यूपी में जाने और यहां आने को योगी सरकार ने शुरू किया पोर्टल, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अगर आप यूपी में आना चाहते हैं, अगर यूपी से बाहर जाना चाहते हैं, तो एक बड़ी जन सुनवाई पोर्टल यूपी की योगी सरकार ने लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि 5 मई से आज से शुरू हो गई है। आप http jansunwai.up.nic.in पे आप जाएं और यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करा दें, तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन करा सकते हैं। एक बड़ी खबर है, हम सब कह सकते हैं कि अगर आप किसी दूसरे राज्य में फंसे हैं और आप यूपी के हैं, तो आप http.jansunwai.up.nic.in पे जाएं और वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करवाएं कहाँ और किस ज़िले में आना चाहते हैं। और अगर आप यूपी के हैं, किसी दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ पे जाएं और किस राज्य में जाना चाहते हैं तो उससे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक बार फिर से वेबसाइट का नाम लिख लीजिए, jansunwai.up.nic.in।
इस पर आप जाएंगे तो आपका पूरा इलाज यानी पूरा आपका समस्याओं को यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद आपके घर तक गंतव्य तक पहुँचाया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा। सीएम योगी ने बड़ा ऐलान कर दिया। तो फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जल्द ही कोरोना देश से भागेगा तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। फिलहाल अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान से एक और आर पार वार होना चाहिए तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शहीद जवानों को जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना, जय हिंद, वंदे मातरम।